हेलो एवरीवन, इट्स पार्ट 2 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th का चैप्टर फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे जो चीजें हमने उसमें छोड़ दी थी, यानी कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सर्ट करती है, लगाती है एक फोर्स को। कहाँ पर? मैग्नेटिक मटेरियल, नियर बाय मैग्नेटिक मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे एम्पियर हाइपोथेनियस। एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, इनका नाम था एंड्रे मारिया एम्पियर। उन्होंने प्रपोज किया था एक अ मैग्नेट एक्सर्ट कैन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एक मैग्नेट एक्सर्ट करती है एक इक्वल और अपोजिट फोर्स को। कहाँ पर? करंट कैरिंग कंडक्टर पे। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब सॉरी, व्हेन अ करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड। अभी तक हम एक कंडक्टर, अब एक कंडक्टर का नाम कह सकते हैं। अब हमें बताया एक एल्युमिनियम रॉड है, ठीक है। उसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो प्लेस करी गई है कहाँ पर? इन अ मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक है। इट गेट डिस्प्लेस्ड शोइंग अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। वो डिस्प्लेस होती है ऐसा कि लाइक फोर्स उस पे एक्ट कर रही है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो रिवर्स होती है व्हेन द करंट, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई। करंट ऑल्सो चेंज, करंट चेंज करता है किसको? व्हेन, जब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज रिवर्स, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होती है। यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है पूरा का पूरा। यहाँ पर हमारा साउथ पोल है, ये मैग्नेट है यू वाली जो होती है, इसमें दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये हमारा कंडक्टर है, ये फोर्स लग रही है कंडक्टर पे, ठीक है। और ये करंट फ्लो हो रहा है जो कि इस वायर में भी जा रहा है। की डिफरेंस: डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड होता है डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। मैक्सिमम फोर्स कंडीशन: द फोर्स इज मैक्सिमम, जब फोर्स ज्यादा है तो जो करंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। कब ज्यादा है? जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये होता है ज्यादातर ताकि हम फोर्स वगैरह पहचान सकें। आप अपने हाथ को इस टाइप से कुछ रखो जैसे इस डायग्राम में दिखाया है। आपकी जो थंब है, ठीक है, उसको हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। मिडल फिंगर जो आपकी है उसको आप डायरेक्शन ऑफ करंट कहोगे, और जो आपकी फोर फिंगर यानी कि पहली फर्स्ट फिंगर होती है उसे फोर फिंगर कहते हैं। FOUR नहीं, FORE वाला फोर, फोर फिंगर, वो डायरेक्ट करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड को। एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट: इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक फोन्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। समरी पॉइंट: a current in a magnetic field experience a force that है, एक करंट है। अ करंट, जो करंट है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उधर एक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड होगी होगी, ठीक है। जो वो फील्ड है
एक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकेंड रुको, मैं गलत बोल रही हूँ। एक करंट है, सॉरी, एक नहीं, करंट है। करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन बोथ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स on both current and magnetic field direction. Fleming left hand rule helped in finding the direction of this force. This principle is widely used in electric machine and device. It's a second last topic. ये लास्ट नहीं है, ये पार्ट 2 में जो लास्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू होम। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है होम, घरों में, थ्रू अ मेन सप्लाई लाइन, एक मेन सप्लाई लाइन की हेल्प से। आइदर विया ओवरहेड पोल्स और अंडरग्राउंड केबल्स, अंडरग्राउंड पोल्स या वो अंडरग्राउंड केबल्स या फिर ओवरहेड पोल्स की हेल्प से। द सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू मेन वायर्स। दो वायर्स होते हैं इसमें, एक लाइव वायर जो रेड होता है ऑल्सो कॉल्ड फेस और पॉजिटिव, न्यूट्रल वायर ब्लैक ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन 220 वोल्ट इन इंडिया। ज्यादातर पोटेंशियल ज्यादातर नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन होता है लाइव और न्यूट्रल वायर्स में इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का। इंडिया में वो होता है वायर, मतलब हर जगह पर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक करंट सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट पेसेस पैसेज पैसेज थ्रो पा इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले पास होती है किससे? इलेक्ट्रिसिटी मीटर टू रिकॉर्ड अनसेज, फिर मेन फ्यूज फॉर सेफ्टी एंड मेन स्विच टू टर्न ऑफ ऑन एंटायर सप्लाई व्हेन नीडेड। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनटू टू टाइप ऑफ सर्किट इनसाइड द हाउस। दो टाइप के सर्किट होते हैं, सर्किट, पावर सर्किट, लाइट सर्किट। इनकी रेटिंग क्या है? 15 एम्पियर और 5 एम्पियर। पावर सर्किट 15 एम्पियर, जो हैवी अप्लायंसेस के लिए होते हैं जैसे गीजर और एसी और भी कई। लाइटिंग सर्किट 5 एम्पियर के होते हैं, लाइट अप्लायंसेस होते हैं, बल्ब और फैन और भी बहुत कुछ। अर्थ वायर, ग्रीन इंसुलेशन कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट buried deep in the earth, used for safety as specific, specifically in appliances with a metabolic body, metallic body। इफ करंट लीक, अगर जैसे कि क्या हो रहा है, अगर करंट लीक हो रहा है कहीं मेटल पार्ट में किसी भी चीज के, तो क्या होगा उधर? अर्थ वायर होती है, ठीक है, वो क्या करती है? लो रेजिस्टेंस पाथ, जैसे कि अगर करंट फ्लो हो रहा है और अचानक से बहुत तेज आया और वो बाय चांस मानो लीक हो रहा है किसी मेटेलिक पार्ट में और हम टच करेंगे उसको तो हमें करंट लगेगा। अर्थ वायर क्या करती है? वो होती है जो मेटेलिक पार्ट है उधर से जितना भी अगर करंट लीक हुआ है और वो उधर आ रहा है कहाँ पर? मेटेलिक पार्ट में, तो वो मेटेलिक पार्ट से लेके अर्थ में डालती है, ठीक है, ग्राउंड में, हाँ, मतलब अर्थ में सीधा। दिस कीप द पोटेंशियल इक्वल टू द अर्थ एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, ये बचाता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक से भी। हाउ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड, अप्लायंसेस कैसे कनेक्ट
कनेक्टेड होते हैं, ऑल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट ईच अप्लायंसेस गेट इक्वल वोल्टेज, 220 वोल्टेज हर अप्लायंसेस को मिल सके। सबको इक्वल वोल्टेज मिल सके, हाँ। ईच अप्लायंसेस हैज इट ओन स्विच टू टर्न ऑन ऑफ और ऑफ। हर अप्लायंसेस के पास उसका खुद का एक स्विच होता है, जिससे वो ऑन और ऑफ कर सकता है ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो या ना हो, इसलिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज हमारे घर में सेफ्टी के लिए होता है, एक ऐसी डिवाइस जो ब्रेक करती है सर्किट को इन केस अगर करंट बहुत तेजी से या अचानक से बहुत ज्यादा आ जाए। ये एक थिन वायर होता है, वो मेल्ट हो जाता है जब ज्यादा करंट फ्लो होता है। कॉजेज ऑफ एक्स। अगर ज्यादा करंट होगा तो क्या होगा, या तो शॉर्ट सर्किट होएगा या ओवरलोडिंग होएगी। शॉर्ट सर्किटिंग होती है जब, जैसे कि अगर ज्यादा वो आ रहा है करंट, है ना। शॉर्ट सर्किट हैपन व्हेन लाइव वायर टच न्यूट्रल वायर। अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के टच हो गए, तो डायरेक्टली टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट होगा। कॉजेज बाय डैमेज इंसुलेशन और फॉल्ट अप्लायंसेस। ओवरलोडिंग में क्या होता है, ये तब होता है जब बहुत सारे अप्लायंसेस एक सर्किट से अटैच हो। कैन ऑल्सो अकर ड्यू अ सडन हाई वोल्टेज सप्लाई। अगर अचानक से बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई आ जाए तो भी। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है। डायग्राम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट का। समरी पॉइंट्स। मेन सप्लाई इन इंडिया इज 220 वोल्टेज। लाइव वायर रेड होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक होता है। ये करंट कैरी करते हैं। अर्थ वायर ग्रीन होता है, ये शॉर्ट को प्रिवेंट करता है। टू टाइप के सर्किट होते हैं, 15 एम्पियर पावर वाला और एक 5 एम्पियर लाइट वाला। अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर इक्वल वोल्टेज। फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।